इस आदमी के पास भ्रम करने वाली शक्तियां हैं। उसने एक गन निकाली और सामने खड़ी महिला पर चला दी। महिला पेट पकड़कर नीचे गिर गई, लेकिन आदमी के हाथ में कोई भी बंदूक नहीं थी। ये केवल छलावा था, आंखों का धोखा। इसके बाद वह सीधे बैंक पहुंचा। वहां उसने $50,000 का चेक कैश कराने की कोशिश की। कैशियर को रकम पर शक हुआ और उसने कहा कि इतनी बड़ी राशि के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। तभी आदमी ने शांत स्वर में कहा, आप देखिए, ये तो सिर्फ $5,000 का चेक है। कैशियर ने दोबारा चेक देखा और चौंक गया। अब उस पर सचमुच 5,000 ही लिखा था। उसने तुरंत पैसे दे दिए, लेकिन जैसे ही वह आदमी पैसे लेकर बाहर निकला, कैशियर को पता चला कि उसके हाथ में चेक नहीं बल्कि अखबार का एक पन्ना है। घबराकर उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इधर वह आदमी अपने साथियों के साथ कार में बैठकर निकल चुका था। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन तभी आदमी ने फिर से अपनी ताकत दिखाई। पुलिस वालों को अचानक ऐसा लगा जैसे मौसम बिगड़ गया हो। आसमान अंधकारमय हो गया और चारों ओर ओलों की बरसात होने लगी। ड्राइवर घबराया और गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। पुलिस की गाड़ी हाईवे से फिसलकर सीधे एक पेट्रोल पंप में जा अटकी। लेकिन हकीकत यह थी कि बाहर का मौसम एकदम साफ और धूप से भरा था। जब वह अपने घर लौटा तो उसके मन में एक ही ख्वाहिश थी, अपनी माँ को फिर से जिंदगी देना, जो लंबे समय से बिस्तर पर कोमा में पड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसकी आंखों में सफेदी उभरी, उसकी माँ पर असर होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पलकों को खोला और होश में आ गई। ये दृश्य देखकर आदमी की आंखें नम हो गईं और उसके गालों पर आंसू बह निकले। एक लड़की ने एक पत्थर उठाकर मूर्ति की खाली आंख के सॉकेट में डाल दिया। उसे पता नहीं था, इस कार्य को सीखें, उसका भाग्य बदल जाएगा। अचानक एक कीड़ा मूर्ति के मुंह से निकला, जिससे लड़की चौंक गई। जैसे ही उसने कीड़े को उड़ते देखा, उसकी माँ ने उसे बुलाया कि चलो। उस समय तक अनजान थी कि वही कीड़ा उन्हें पेड़ के पीछे से देख रहा था। जब कार चली गई तो कीड़ा उनके पीछे गया। देर रात कीड़े ने लड़की को ढूंढ लिया और एक परी जैसी आत्मा में बदल गया। आत्मा के निर्देश पर लड़की भूल भुलैया में पहुंची। भूमिगत गड्ढे में उतरते हुए उसने बकरी के सिर वाले प्राणी को देखा। उस प्राणी ने उसे राजकुमारी कहा और एक किताब दी। उसने कहा कि उसे 3 परीक्षाएं पूरी करनी होंगी और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जब उसने किताब खोली तो अंदर कोई शब्द नहीं थे। घर लौटकर उसने फिर से किताब खोली। जैसे ही उसकी उंगलियां कागज को छूती हैं, चित्र उभर आते हैं। किताब की राह पर चलते हुए वह जंगल में गई और एक पेड़ के पास रुक गई। उसने जेब से रत्न निकाला, झुककर नीचे खुदाई की। जगह कीचड़ से भरी थी, पर लड़की डरी नहीं। जब वह पहुंची, अंत में वहां एक बड़ा मेंढक बैठा था। उसी पल मेंढक ने जीभ निकाली और उसके हाथ से रत्न निकल लिया। फिर मेंढक ने एक गेंद ठूकी और तुरंत सिकुड़ गया। लड़की ने गेंद उठाई, जिसमें दूसरी परीक्षा की कुंजी थी। माइक जादू स्प्रे से दीवार पर एक डॉग की पेंटिंग बनाता है और तभी डॉग पेंटिंग से बाहर आकर जिंदा हो जाता है। ये सब देख के माइक हैरान हो जाता है और ये फौरन अपने घर भाग जाता है। लेकिन डॉग माइक का पीछा करते करते इसके घर तक आ जाता है। ये देख के माइक डर जाता है और बेड के पीछे छुप जाता है। दरअसल यह एक रोबोटिक डॉग था जिसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी थी, जो माइक को अपना मालिक मान चुका था। लेकिन माइक के घर डॉग रखना सख्त मना था। तभी इसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। ये डॉग को छुपने के लिए कहता है और तभी डॉग खुद को इनविजिबल कर लेता है। जब माइक रात को सो जाता है, ये रोबोटिक डॉग चुपके से लड़के का सारा होमवर्क कर देता है। अगले दिन डॉग माइक को टाइम पर उठा देता है। फिर माइक इस रोबोटिक डॉग को वॉक के लिए पार्क ले जाता है। डॉग माइक के लिए एक हाईटेक ब्लूटूथ बनाता है, जिससे ये डॉग से बात कर सकता था। इसके बाद माइक डॉग को अपने साथ स्कूल पार्टी पर ले जाता है। यहाँ एक लड़का अपने डांस से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। यहाँ तक कि माइक की क्रश भी लड़के के डांस से इंप्रेस हो जाती है। ये देख के माइक दुखी हो जाता है, लेकिन रोबोटिक डॉग लड़के की फीलिंग्स समझ जाता है और ये इसे बदलने का फैसला करता है। डॉग इसके लिए स्टाइलिश कपड़े चुनता है, चश्मों की जगह इसकी आंखों में लेंस डाल देता है। फिर इसके बाल काटता है और इसे एक नया हेयर स्टाइल देता है। फिर डॉग इसे एक अच्छी घड़ी, एक हैट और आकर्षित नीले चश्मे पहनाता है। ये रोबोटिक डॉग लड़के को एक मॉडल में बदल देता है। पार्टी में जाते ही माइक दीवार पर स्टाइल मारते हुए पेंटिंग बनानी शुरू कर देता है। ये हवा में उड़ते हुए पागलों की तरह पेंटिंग बनाता है। सभी बच्चों का ध्यान इसकी तरफ था। आखिर में ये अपनी क्रश की पेंटिंग बना देता है। ये देख के इसकी क्रश इससे इंप्रेस हो जाती है और इसे प्रपोज कर देती है।